सहारा निवेशकों के लिए खास अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से आज दिखाने जा रहे हैं। देखिए, हमेशा से सहारा निवेशकों को एक मौका मिल रहा है, हमेशा से जो भी हम लोग जमा करता हैं हमेशा से मौका हम लोग को मिल रहा है, लेकिन हम लोग उस मौका का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। पहले ऐसे बहुत सारे मौका मिला जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो लोकसभा चुनाव 2024 था, जो हम लोग का इंतज़ार था बहुत दिनों से कि लोकसभा चुनाव जब आएगा, जब मोदी जी को बताएंगे हमको पैसा नहीं दे रहा है या अमित शाह जी नहीं दिलवा रहा है, इस पर हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार था। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ 5% सहारा निवेशक ही इसमें ताकत लगाए, अपना जोर लगाए और उसका परिणाम भी मिला। अगर हम लोग ज़्यादा लोग इसमें एकजुट होते तो शायद इसमें कुछ सरकार को सुनवाई होता, लेकिन सरकार इसमें 1% का भी सुनवाई नहीं किया। शायद सरकार को अहंकार हो गया या घमंड हो गया, जो भी था, चलिए जो भी होना था हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया। अभी जो मौका है, वक्त है, बहुत ही मतलब अहम है, इस वक्त को हमें गंवाना नहीं चाहिए। आज देखिए, जो भी सांसद विधायक हमारे क्षेत्र के जीते हुए हैं, यानी कि चुनाव में जो जीते हैं, जहाँ से भी सीट मिला है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग के दिल में दर्द नहीं है सहारा निवेशकों को लेकर। आपने देखा होगा कि जदयू के जो महाबली सिंह जी उनके सांसद थे, पिछले साल 2023 में उन्होंने संसद में जाके अपना सहारा निवेशकों के लिए बात उठाए थे। रवि किशन जी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो भी बात सहारा को लेकर उठाए थे, और बहुत सारे ऐसे सांसद बीजेपी का ही सांसद जो थे वो सहारा को लेकर बात उठाए थे कि इसमें कुछ होना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी, ये दोनों हैं, दोनों के सामने किसी भी बीजेपी सांसद का बस नहीं चलता है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी जो वक्त है, वो अभी जो मौका है, करना क्या है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जितने भी सांसद हैं जीते हुए, जो भी अभी पद में है, सभी सांसद को हम लोग को रिक्वेस्ट करना है। अगर सभी सांसद अभी एकजुट होंगे, अभी जो वक्त है बहुत ही अहम वक्त है। इसलिए अहम वक्त है कि मोदी जी के पास खुद का जो सीट है बीजेपी का, वो 240 ही है, यानी कि उनको सरकार बनाने के लिए लगभग 32-33 सीट और चाहिए होगा। तो जो 32-33 सीट है वो बाकी पार्टियों के पास है, तो उन पार्टियों के सांसदों को भी हम लोग को बताना पड़ेगा, अपना दुख दर्द को उनके सामने साझा करना पड़ेगा, और बाकी बीजेपी के सांसदों के पास भी अपना दुख दर्द साझा करना पड़ेगा। एक ऑप्शन, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, और यही ऑप्शन अभी देश में काम कर रहा है। और ऐसे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन या फिर जो भी अलग अलग संगठन है, सभी संगठन मिलकर ये तैयारी तो कर ही रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी गलत निर्णय दे देता है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में का केस जो है 2012 से सहारा का चल रहा है, और जो सरकार बीजेपी का एक मजबूत सरकार जब आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का भी वहाँ पे नहीं चला। सहारा को, सुब्रत रॉय को 2012-13 में जब उनको जेल में डाला, और जेल में से जब रिहा हुआ, मतलब उनको ऐसा नहीं कि जेल से उनको पूरा अथी हो गया था, ऐसा नहीं था, उनके ऊपर केस था जेल जाने का, उनके ऊपर कार्रवाई तो होना था। लेकिन सरकार जब मजबूत एक आ गई बीजेपी का, तो उनको वापस दोबारा जेल में जाना नहीं पड़ा। तो ये सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के अनुसार ही चलता है। जहाँ तक देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट भी अपने बल पे काम नहीं करता है। जो भी सरकार आ जाती है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, तो उसके ऊपर ही दबाव दिया जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक तरीका है ही, लेकिन उस पर भी हमको 100% भरोसा एक बार नहीं करना चाहिए। एक बार हम लोग को दोनों तरीका अपनाना चाहिए। एक तो ये सांसद का जो तरीका बताए, बहुत सारे वीडियो में लोग बता रहे हैं, और एक तरीका ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का। ये दोनों तरीका अभी वर्क करेगा, यही दोनों तरीका से पैसा मिल सकता है, और दोनों तरीका पे काम करना पड़ेगा एक साथ में। एक तरीका पे आप निर्भर करेंगे, अगर भरोसा करेंगे, तो उम्मीद नहीं है कि ये पैसा आसानी से मिल जाएगा, और दोनों तरीका पे वर्क करेंगे तो इसमें उम्मीद 100% का है। तो घर घर जाके जो अभी बहुत लोग जो संगठन के साथी दोस्त हैं, घर घर जाके बता रहे हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो हमें उसका सदुपयोग करना है, उसका बात को समझना है। अगर आज नहीं समझेंगे तो कल चल के हमारे साथ भी ऐसा धोखा हो सकता है जो धोखा पहले हो चुका है। तो पहले सुनाते हैं कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन साथी जो दोस्त हैं, वो घर घर जाके किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो समझ लीजिए हम लोग के मौका जो है वहाँ से ये जा सकता है, पैसा हम लोग को मिलने का जो चांस है वो नहीं हो सकता है। जो भी सहारा को लेकर पैसा दिलाने की बात करते हैं, उनके साथ एक बार सपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ हम लोग को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ताकि उनको
मन में दुखी हो उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसका भी हौसला बढ़े। लोगों के पास लोग मेरे पास आएंगे कि मुझे इस PIL से जोड़ दो, उसी दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि लोगों के मन में ये भी सवाल है कि देखिए, जब अगर फैसला होता है तो पूरे देशवासियों के लिए होगा, पूरे 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों के लिए होगा। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन जिनका डाटा पहुँचेगा पहले, जिनके कागज, जिनका एक्सेल शीट, प्राथमिकता पहले उन्हीं को दी जाएगी। आपका नंबर तो कितनी देर में लगे वो मैं नहीं कह सकती हूँ। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी एक्सेल शीट, अपना डाटा कलेक्ट करके हम तक पहुँचा दीजिए। हम आपका वो सुप्रीम कोर्ट में आपका डाटा कलेक्ट वहाँ पे उपलब्ध और लोग हैं उनको भी वहाँ थोड़ा सा आगे चल के उनको भी समझा दो। आपको कागजों में आपको जो भी बॉन्ड मिला है, सहारा से सर्टिफिकेट हो, बॉन्ड हो, पासबुक हो, जो भी हो, उसकी फोटोकॉपी, जिसके नाम से उसकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर उसका 50,000 से ज्यादा अमाउंट है तो पैन कार्ड अनिवार्य है, और उसके बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी। ये 4 चीज मुझे फोटोकॉपी में चाहिए है। इसके बाद मैं आपको एक एक्सेल शीट बताऊंगी जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हमसे जो डाटा मांगा है वो एक्सेल शीट में मांगा है। एक्सेल शीट उसी कागज से बनी हुई मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें 9 कॉलम है। एक नाम आता है, दूसरा पिता पति नाम आता है, तीसरा आता है आपका एड्रेस आता है, चौथा कॉलम है आपका स्टेट आता है, इसके बाद 5वां कॉलम आता है आपका अकाउंट नंबर। जो सहारा से आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें जो अकाउंट नंबर पड़ा है वो अकाउंट नंबर आएगा। उसके बाद जो आपकी जमा धन है या आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है, जो भी आपकी राशि है उसमें वो आएगा। उसके बाद आपका आधार नंबर आएगा और उसके बाद आपका पैन नंबर आएगा। ये 9 कॉलम है जो आपको कंप्यूटर से बनेगी और ये एक्सेल शीट कंप्यूटर से बनेगी, लैपटॉप से बनेगी। बहुत सारे हमारे भाई, अगर भाई बंधु ऐसे भी हैं जो चाहे तो मोबाइल से भी बना सकते हैं, अगर जिनको अच्छी तरह से मोबाइल ज्यादा चलाना आता हो। ये इतनी चीज आपको से हमको चाहिए है। आप लोग फीस क्या है? हाँ, और देखिए इसमें इतनी अच्छी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ला जी, उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से इसको एक रूटीन में दिया है। जिन भी हमारे भाई बहनों का 1 लाख के अंदर तक का मैच्योरिटी अमाउंट है, सुन लीजिए, 1 लाख तक का मैच्योरिटी अमाउंट है, उसको महज वकील की फीस 100 रुपए देना है। बताइए साथियों, कितना ज्यादा है ये? 100 रुपए ज्यादा है 1 लाख के अंदर कोर्ट में लगाने के लिए। और अगर जिसका 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, करोड़, 2 करोड़, कितना भी, उनको महज 600 रुपए देना है वकील का खर्चा। बताइए आप। और इसके बावजूद भी अगर एक घर में पति पत्नी दोनों के नाम से पैसा जमा है, चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, उनको 600 प्लस 600 नहीं देना है, महज 100 रुपए बढ़ेगा। 700 रुपए में दोनों मियाँ बीवी, दोनों पति पत्नी सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली PIL में शामिल हो जाएंगे। विकलांग का निःशुल्क। और जो विकलांग साथी हैं हमारे, जिनके नेत्रहीन है या हाथ है या पैरों से विकलांग हैं, उनका अगर सर्टिफिकेट है तो वो निःशुल्क लिए जाएंगे, उनके कागज, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर साथी मर गया, हमारे साथी खत्म हो चुके हैं, डेथ कर चुके हैं, जो भी हमारे जमा करता है, अगर उनकी डेथ हो गई है उनका भी निःशुल्क लिया जाएगा, उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वो सिर्फ अपने कागज पत्र आके हमको दे दे। बताइए अब इसमें आपको कहाँ से कोई दिक्कत हो गई है? हम सुप्रीम कोर्ट में इंटर करने वाले हैं। मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, मेरा अपील है आप लोगों से कि जितनी जल्दी आप लोग अपने अपने डाटा कलेक्ट कर लेंगे, हम एक मजबूती के साथ अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने चाहते हैं। हम लोग, हमारा जुनून और जज्बा कहीं से कम नहीं है। हम सड़कों पे 2 सालों से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ते रहेंगे। हम सड़कों पे लड़ेंगे, हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और हमारी जीत कहीं से होगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ।